भाई दुल्हन तो तैयार है लेकिन दूल्हा अभी तक नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। देवघर में 4 तारीख को इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना कि हम लोग परेशान हो गए थे कि भैया आएंगे तभी तो भाभी मतलब केक कटिंग होगा, जयमाला होगा, दुल्हन आएगी, मतलब बहुत कुछ तैयारियां हुई थी। तो यहाँ दूल्हा भी आ ही गया है भाई। सबकी तालियों से ना हॉल गूंज उठा था और सभी खुश हो गए थे कि चलो ये एक रस्म थी ना, बारात देर से आती है तो बारात देर से आई थी। अब क्या होगा ना कि भैया और भाभी का जो फोटो सेशन है वो 1-2 फोटो सेशन होगा। उसके बाद दीदी यहाँ पे तिलक लगा रही थी क्योंकि माँ की जगह पे तो यही है, सास मेरी है नहीं तो सास मेरी यही है, हम सबको इन्हीं को मानते हैं। तो यहाँ दुल्हन को लेकर हम लोग आ रहे थे। यहाँ पर मैं थी, भाभी की दोनों बहनें थीं और ननद थी, चाची जी थी, मेरे हस्बैंड थे, बच्चे थे, सभी लोग और भाभी के भाई थे। सभी लोग यहाँ पर भाभी को लेकर जा रहे हैं। तो अब होगा जयमाला क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरीके से बच्चों का जो तैयारी हुआ ना वो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि इनकी बड़ी बेटी तैयारी की थी। ये सारी डेकोरेशन वगैरह सब कुछ फिक्स करना, सब कुछ अरेंज करना उसी का काम था, उसने किया है और अपने मम्मी पापा को सरप्राइज़ दिया है। इससे अच्छा सरप्राइज़ क्या होगा किसी माँ बाप के लिए कि उसका बच्चा इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करे, हर चीज़ को तैयार करे, बहुत सुंदर सरप्राइज़ दे। तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन सरप्राइज़ दिया है उनकी बेटी ने। तो यहाँ पर भैया भाभी आकर अपना फ़ोटो वगैरह जिसको जिसको लेना था ले रहे थे। मैं तो बहुत चीज़ सूट ही नहीं कर पाई क्योंकि मैं चली गई थी केक लाने और केक लेकर आई तो बारिश में, मतलब इतनी बारिश हो रही थी, हवा इतना तेज़ था ना, लग रहा था कि हम लोग का केक गिर ना जाए क्योंकि मैं बाइक से ही गई थी। मैं मेरे हस्बैंड दोनों बाइक से ही चले गए थे और पता ही नहीं चला कब एकदम मौसम बिगड़ गया और सब कुछ एकदम मतलब लगा कि केक ख़राब ना हो जाए। लेकिन नहीं, भगवान जी थे, भगवान जी ने बहुत हेल्प की। हमारा जो केक है वो एकदम सही सलामत आ गया और हम लोग भी सही सलामत वहाँ पहुँच गए। यहाँ पे हो रही है जयमाला की तैयारी। तो हम लोग वरमाला, जयमाला यही सब बोलते हैं। तो यहाँ पर भैया गुलाब का फूल दे रहे थे भाभी को। मैंने कभी भैया को ऐसे देखा नहीं है क्योंकि मेरे जेठ जी हैं, जेठ जी जेठानी जी। तो यहाँ पर केक भी आकर रखा हुआ था। तो पहले जयमाला होगा, उसके बाद केक कटिंग होगा। तो दीदी आ गई थी जयमाला का माला लेके। उसके बाद यहाँ पर दोनों आदमी जयमाला उठाएंगे, टीका वगैरह लगेगा। ये सब तो मैंने शूट तो कर लिया था लेकिन याद ही नहीं था क्या कैसे किधर भागा भागी के चक्कर में। तो सभी लोग यहाँ पर, हम लोग ज़्यादा लोग को तो कुछ इनवाइट नहीं किए थे कि भाभी के जो नहरा है ना, मतलब मायका, उसमें से ही सभी लोग आए थे। बहन आई थी, माँ आई थी, चाचा जी आए थे, चाची आई थी, भाई आए थे, मतलब यही लोग सब कोई आए हुए थे। और कोई एक्स्ट्रा किसी को हम लोगों ने इनवाइट नहीं किया था क्योंकि ये सरप्राइज़ था, बच्चों का सरप्राइज़ था। हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था। कुछ बड़ों को पता रहता है तभी ना होता है कि सबको बुलाएंगे, इनको बुलाएंगे, लिस्ट बनता है, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो अचानक से सब कुछ था, बहुत सुंदर था। ये 2-3 दिन जो था ना वो बेहतरीन था, बहुत खूबसूरत था। और यहाँ पे देखिए ये सब भी देखना पड़ा है हम लोग को, बताइए। जेठ जी जेठानी जी का कभी तो देखे नहीं थे, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग और हम लोग को बहुत हंसी आ रही थी, बहुत खुशी हो रही थी। तो भैया को ऐसे कभी देखे नहीं है ना, हमेशा एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो देखे नहीं है। तो ये माँ भी हैं, मतलब मेरी जो जेठानी है उनकी मम्मी है। तो वो भी अपना मतलब सबको आशीर्वाद लेने के लिए, फिर पापा आएंगे, सभी लोग बारी बारी से सब लोग आएंगे, सभी के साथ फ़ोटोज़ लेंगे। ये चाची हैं दुल्हन की, मतलब मेरी जेठानी जी की ये चाची हैं। और यहाँ पर आशीर्वाद ही हो रहा है, मतलब प्रणाम किया जा रहा है। फ़ोटोज़ क्लिक हो रहे हैं, वीडियोज़ बन रहे हैं। ये है मेरे ससुर जी, मतलब हम लोग के पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 हम लोग के फ्रेंड हैं। हम लोग के ससुर जी नहीं हैं, ये हम लोग के फ्रेंड हैं। और यहाँ केक कटिंग स्टार्ट होने वाला।